पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही है एजेंसियां और घटनास्थल पर हर एंगल से अटैक की जांच की जा रही है। ये जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंची हैं, जहां पहलगाम में बैसरन वैली में जहां पर यह कल हमला हुआ, वहीं पर इस वक्त तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए जांच एजेंसियों के अफसर पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये तस्वीरें देखिए, बैसरन घाटी जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर आतंकियों ने हमला किया। इस जगह की रेकी पहले की गई थी और भी कई जगहों की रेकी की गई थी जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और उसके बाद बैसरन जो घाटी है, यहां पर आतंकियों ने 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें जो लोग मारे गए और उसके बाद उनके परिवार वाले, जिनका उपचार इस वक्त कश्मीर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, उनसे आज मुलाकात भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें बैसरन घाटी से। जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को जम्मू कश्मीर के अंदर अंजाम जो है वो दिया गया, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पहलगाम के रास्ते पर पूरी तरीके से तैनात हैं। लगातार जो एजेंसियां हैं वो इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं और जो एक्स्ट्रा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें आकर कैसे तैनात यहां पर किया जा रहा है, उसकी ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा जो एजेंसियां वो लगातार इस वक्त लगी हुई हैं और गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर के बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं और लगातार जो मूवमेंट है उसे ब्लॉक किया गया है पहलगाम के रास्ते पर और सिक्योरिटी के तहत जो एहतियात के जो कदम हैं वो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थितियां हैं वो इस वक्त नॉर्मलाइज करने के लिए लगातार हर एक कदम इस वक्त प्रशासन की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से उठाया जा रहा है। और एक बड़ा चैलेंज भी है कि जो काराना हरकत अंजाम दी गई है उसके बाद से हमारे तमाम जो जवान हैं वो पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। लगातार सख्त कदम जो हैं वो यहां पर उठाए जा रहे हैं, यानी कि जो पूरी कोशिश है इस वक्त एजेंसियों की, जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी आतंकियों को घेर कर उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसके कवायद लगातार यहां पर की जा रही है। कैमरामैन इरफान के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही है एजेंसियां और घटनास्थल पर हर एंगल से अटैक की जांच की जा रही है। ये जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंची हैं, जहां पहलगाम में बैसरन वैली में जहां पर यह कल हमला हुआ, वहीं पर इस वक्त तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए जांच एजेंसियों के अफसर पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये तस्वीरें देखिए, बैसरन घाटी जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर आतंकियों ने हमला किया। इस जगह की रेकी पहले की गई थी और भी कई जगहों की रेकी की गई थी जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और उसके बाद बैसरन जो घाटी है, यहां पर आतंकियों ने 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें जो लोग मारे गए और उसके बाद उनके परिवार वाले, जिनका उपचार इस वक्त कश्मीर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, उनसे आज मुलाकात भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें बैसरन घाटी से। जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को जम्मू कश्मीर के अंदर अंजाम जो है वो दिया गया, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पहलगाम के रास्ते पर पूरी तरीके से तैनात हैं। लगातार जो एजेंसियां हैं वो इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं और जो एक्स्ट्रा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें आकर कैसे तैनात यहां पर किया जा रहा है, उसकी ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा जो एजेंसियां वो लगातार इस वक्त लगी हुई हैं और गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर के बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं और लगातार जो मूवमेंट है उसे ब्लॉक किया गया है पहलगाम के रास्ते पर और सिक्योरिटी के तहत जो एहतियात के जो कदम हैं वो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थितियां हैं वो इस वक्त नॉर्मलाइज करने के लिए लगातार हर एक कदम इस वक्त प्रशासन की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से उठाया जा रहा है। और एक बड़ा चैलेंज भी है कि जो काराना हरकत अंजाम दी गई है उसके बाद से हमारे तमाम जो जवान हैं वो पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। लगातार सख्त कदम जो हैं वो यहां पर उठाए जा रहे हैं, यानी कि जो पूरी कोशिश है इस वक्त एजेंसियों की, जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी आतंकियों को घेर कर उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसके कवायद लगातार यहां पर की जा रही है। कैमरामैन इरफान के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही है एजेंसियां और घटनास्थल पर हर एंगल से अटैक की जांच की जा रही है। ये जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंची हैं, जहां पहलगाम में बैसरन वैली में जहां पर यह कल हमला हुआ, वहीं पर इस वक्त तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए जांच एजेंसियों के अफसर पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये तस्वीरें देखिए, बैसरन घाटी जहां पर बड़ी संख्या में
पर्यटक पहुंचते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर आतंकियों ने हमला किया। इस जगह की रेकी पहले की गई थी और भी कई जगहों की रेकी की गई थी जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और उसके बाद बेसरन जो घाटी है यहां पर आतंकियों ने 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें जो लोग मारे गए और उसके बाद उनके परिवार वाले जिनका उपचार इस वक्त कश्मीर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, उनसे आज मुलाकात भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें बेसरन घाटी से। जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को जम्मू कश्मीर के अंदर अंजाम जो है वो दिया गया, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पहलगाम के रास्ते पर पूरी तरीके से तैनात हैं। लगातार जो एजेंसियां हैं वो इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं और जो एक्स्ट्रा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें आकर कैसे तैनात यहां पर किया जा रहा है उसकी ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा जो एजेंसियां वो लगातार इस वक्त लगी हुई हैं और गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर के बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं और लगातार जो मूवमेंट है उसे ब्लॉक किया गया है पहलगाम के रास्ते पर और सिक्योरिटी के तहत जो एहतियात के जो कदम हैं वो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थितियां हैं वो इस वक्त नॉर्मलाइज करने के लिए लगातार हर एक कदम इस वक्त प्रशासन की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से उठाया जा रहा है। और एक बड़ा चैलेंज भी है कि जो काराना हरकत अंजाम दी गई है उसके बाद से हमारे तमाम जो जवान हैं वो पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। लगातार सख्त कदम जो हैं वो यहां पर उठाए जा रहे हैं, यानी कि जो पूरी कोशिश है इस वक्त एजेंसियों की, जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी आतंकियों को घेर कर उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसके कवायद लगातार यहां पर की जा रही है। कैमरामैन इरफान के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही है एजेंसियां और घटनास्थल पर हर एंगल से अटैक की जांच की जा रही है। ये जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंची हैं जहां पहलगाम में बेसरन वैली में जहां पर यह कल हमला हुआ, वहीं पर इस वक्त तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए जांच एजेंसियों के अफसर पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये तस्वीरें देखिए, बेसरन घाटी जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर आतंकियों ने हमला किया। इस जगह की रेकी पहले की गई थी और भी कई जगहों की रेकी की गई थी जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और उसके बाद बेसरन जो घाटी है यहां पर आतंकियों ने 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें जो लोग मारे गए और उसके बाद उनके परिवार वाले जिनका उपचार इस वक्त कश्मीर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, उनसे आज मुलाकात भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें बेसरन घाटी से। जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को जम्मू कश्मीर के अंदर अंजाम जो है वो दिया गया, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पहलगाम के रास्ते पर पूरी तरीके से तैनात हैं। लगातार जो एजेंसियां हैं वो इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं और जो एक्स्ट्रा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें आकर कैसे तैनात यहां पर किया जा रहा है उसकी ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा जो एजेंसियां वो लगातार इस वक्त लगी हुई हैं और गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर के बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं और लगातार जो मूवमेंट है उसे ब्लॉक किया गया है पहलगाम के रास्ते पर और सिक्योरिटी के तहत जो एहतियात के जो कदम हैं वो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थितियां हैं वो इस वक्त नॉर्मलाइज करने के लिए लगातार हर एक कदम इस वक्त प्रशासन की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से उठाया जा रहा है। और एक बड़ा चैलेंज भी है कि जो काराना हरकत अंजाम दी गई है उसके बाद से हमारे तमाम जो जवान हैं वो पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। लगातार सख्त कदम जो हैं वो यहां पर उठाए जा रहे हैं, यानी कि जो पूरी कोशिश है इस वक्त एजेंसियों की, जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी आतंकियों को घेर कर उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसके कवायद लगातार यहां पर की जा रही है। कैमरामैन इरफान के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत।